The volume of 0.3 molar ferrous ammonium sulfate solution required for the completion of redox titration with 20 ml of 0.1 molar potassium dichromate solution is how much ml? सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन गिवन है और उसको हमने ट्रीट किया है फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, देन न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हो सकता है। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव, दैट इज कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्रोमियम है, सो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 7 ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम होता है, सो 7 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हो गए 7 ऑक्सीजन एटम हो गए। नाउ जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे क्या हो गया 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, सो उसको हम बैलेंस करेंगे H प्लस से, सो 14H प्लस। नाउ चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज हुआ 14 प्लस और 2 नेगेटिव मींस 12 प्लस, और जो राइट हैंड साइड है वहां पे चार्ज हुआ 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस, सो यहाँ पे हम 6 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में एन फैक्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चेंज है वो कितना है 6। नाउ फेरस अमोनियम सल्फेट, तो वहां से हम क्या लिखेंगे कि फेरस अमोनियम सल्फेट मतलब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे कन्वर्ट होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। ये जो रिएक्शन है इसका जो एन फैक्टर है दैट इज 1। सो जो लोअर रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। सो जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी Cr2O7 2 negative plus 14H plus 6Fe2 plus gives rise to 2Cr3 positive plus 7H2 plus 6Fe3 plus. Now this is the balanced chemical reaction. Now number of gram equivalents of Fe2 plus, number of gram equivalents of Fe2 plus that will be equal to number of gram equivalent of Cr2O7 2 नेगेटिव, मतलब Fe2 प्लस के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उनका नंबर है दैट विल बी द इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ डाइक्रोमेटाइन। सो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है एन फैक्टर इनटू m into V, m is molarity, V is volume, this will be equal to n factor into m into V। यहाँ पे जो n फैक्टर मोलैरिटी और वॉल्यूम है वो डाइक्रोमेट सोल्यूशन की है और यहाँ पे ये Fe2 प्लस सोल्यूशन की है। सो जो Fe2 प्लस सोल्यूशन था उसके लिए हमने n फैक्टर कैलकुलेट किया था 1 और डाइक्रोमेट के लिए n फैक्टर कैलकुलेट किया था 6। सो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू यहाँ से जो फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलैरिटी हमें ऑलरेडी गिवन है 0.3, सो यहाँ से लिखेंगे हम 0.3 इंटू वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट दैट इज 6 इंटू मोलैरिटी इज 0.1 इंटू 20 ml। सो यहाँ से जो वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.3। सो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी दिस इज डिवाइडेड बाय दिस और यहाँ से ये कितना आ गया 40 ml। सो जो आंसर होगा आंसर विल बी द वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड विल बी 40 ml। सो दिस विल बी द आंसर।